नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। दोस्तों मैं आज ना आप लोगों को एक नया तरीके से एक नया सीरीज चालू कर रहा हूँ, वो भी कंप्यूटर का है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में आप सभी को पता है कि आचार संहिता लग गए हैं। जो एग्ज़ाम होने वाला था वो भी रोक दिया गया है। लेकिन हालांकि जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने एक शब्द कहा था कि जो व्यापम और पीएससी के माध्यम से एग्ज़ाम होना है उसको होने दे। लेकिन जब सामने ही 15 तारीख को एग्ज़ाम होना है और अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है, तो फिर उम्मीद मत करना कि इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर दूसरी बात है, लगभग जो आचार संहिता वो कब खत्म होगा? 50 से 55 दिनों के अंतर्गत में इसका आचार संहिता वहाँ खत्म हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद जो जो भी सरकार आएगा तो एक नए सिरे से आपका एग्ज़ाम होगा, एक नया डेट में एग्ज़ाम होगा। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए मैं जो है ये 50 से 55 दिन का जो समय रहेगा, आप लोगों के लिए सबसे बेहतर बनाना चाहता हूँ। बेहतर की मतलब ये है कि मैं आपको सीजीपीएससी को टारगेट रख के पढ़ाना चाहता हूँ। चाहे उसमें आपके लिए हॉस्टल वार्डन का रहेगा, सहकारिता के लिए रहेगा, कांस्टेबल का रहेगा, पटवारी के लिए रहेगा और व्यापम और सीजीपीएससी के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि आज के जो टॉपिक है वहाँ कंप्यूटर से संबंधित है और सभी को पता है कि कोई भी एग्जाम हो उसका सिलेबस में पहला पॉइंट ही लिखा रहता है कंप्यूटर का सामान्य परिचय। तो मैं आपको पूरी तरह से इसके डिटेल बताऊंगा, यानी कि कंप्यूटर में क्या होता है, कैसे होता है, ब्रेन किसे कहा जाता है, सीपीयू में कितने पार्ट होते हैं, वो सब चीज़ के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। और अंतिम में मुश्किल से 1 2 या 5 क्वेश्चन का वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। ये कब तक चलेगा? जब तक आपका आचार संहिता रहेगा तब तक। जैसे आचार संहिता खत्म होगा तो हम जो है उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखना प्रारंभ कर देंगे। ये तो कंप्यूटर की बात है। लेकिन छत्तीसगढ़ का जैसे कि जीएस है, छत्तीसगढ़ का भाषा और जो बोली है, उसको भी हम डिटेल से देखने वाले हैं। वहाँ पर जो है वस्तुनिष्ठ तो बहुत कम मात्रा में रहेगा, मुश्किल से नाम मात्रा के रूप में रहेगा। लेकिन हमारा जो बेसिक जो रहेगा वहाँ क्या रहेगा, डिटेल के बारे में देखना है। इसके डिटेल को पढ़ेंगे। अब ये डिटेल रहेगा वो सभी एग्जामों के लिए काम आएगा। सहकारिता के लिए है, हॉस्टल वार्डन के लिए है, कांस्टेबल के लिए है, पटवारी के लिए, तो सबका काम आएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो पर जुड़ना और शुरू से अंतिम तक जो भी रहेगा उसे आप जरूर देखना, ठीक है? तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। आज के जो टॉपिक देखने वाले हैं वहाँ सामान्य परिचय है, जो कि कंप्यूटर के हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। और अंतिम में मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क कर देता हूँ, तो उसका आंसर प्लीज हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बता देना। बीच-बीच में आप लोगों के लिए गणित और रीजनिंग का एक वीडियो आता रहेगा। चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर क्या है? सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि कंप्यूटर होता क्या है? आप सभी को पता है कि लगभग अपने-अपने घर में कंप्यूटर तो होगा ही सबके पास, या कोई ना कोई जो है चलाया तो होगा। ऐसा तो कोई इंसान नहीं है जो कंप्यूटर को नहीं देखा है, तो सब लोगों ने देखा है, ठीक है? तो कंप्यूटर होता क्या है, इस चीज़ को देखते हैं। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट से बना है। कंप्यूटर जो शब्द है कम अंग्रेजी के एक शब्द से बना है जिसका नाम क्या है, कंप्यूट से, जिसका अर्थ होता है गणना करना, ठीक है? जब कंप्यूटर का निर्माण किया गया था तो सिर्फ गणना करने के लिए ही निर्माण किया गया था। कोई अतिरिक्त जानकारी लेने के लिए नहीं किया गया था, सिर्फ गणना करने। हिंदी में इसे संगणक कहते हैं। यह केवल एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तीव्र गति से कार्य करता है और कोई गलती नहीं करता। इसकी क्षमता सीमित होती है। यहाँ पर क्या बोला गया है? ये जो है कंप्यूटर स्वचालित है, यानी कि एक बार प्रारंभ कर दो तो खुद से चलता है। दूसरी बात है, यह तीव्र गति से कार्य करता है। जितना इसका जो है कैपेसिटी रहेगा उतना जो है इनका स्टोरेज डिवाइस रहेगा। और साथ ही इसमें में कंप्यूटर स्वयं से गलती कभी नहीं करता जब तक उसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता, तब तक की बात है, ठीक है? यहाँ पर देखते हैं, कंप्यूटर एक यंत्र है जो डेटा ग्रहण करता है और इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है। जैसे कि आप सभी को पता है ये क्या है, कंप्यूटर है। ये माउस है, ये कीबोर्ड है और ये सीपीयू है और ये मॉनिटर है। जैसे कि हम माउस के माध्यम से या कीबोर्ड के माध्यम से कोई भी डाटा देते हैं, उसे कहाँ जाता है, वो सबसे पहले सीपीयू में जाता है और यहाँ पर प्रोसेस होने के बाद मॉनिटर में आपको सॉफ्ट रूप में दिखाई देता है। तो ये क्या है, पूरी तरह से सिस्टम है जो कि उसी आधार पर कार्य करता है, ठीक है? अब यहाँ पर आता है पॉइंट कि कंप्यूटर की विशेषता। तो कंप्यूटर की विशेषता क्या है? कंप्यूटर की बहुत सारी विशेषता हैं, लेकिन हमको देखना है सिर्फ विशेष जो हमेशा ये एग्जाम में मतलब पूछे जाते हैं। तो पहला विशेषता क्या है कि यह तीव्र गति से कार्य करता है, अर्थात समय की बचत होती है, ठीक है? यह जो है तीव्र गति से कार्य करता है। हालांकि जब पहली बार कंप्यूटर का निर्माण किया गया था उनका जो कार्य क्षमता है बहुत ही कम था।
क्योंकि प्रारंभ में होता ही है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया पीढ़ी, उसमें कंप्यूटर में बदलाव होता गया। जैसे कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो स्पीड चलता है वहाँ सुपर कंप्यूटर चलता है। तो इसमें क्या होता है, समय की बचत हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है कि यहाँ त्रुटि रहित कार्य है। अगर आप जो है लाखों की संख्या में भी डिजिट को गणना करते हो, तो उसमें 1% चांस नहीं कि ये गलत होगा, क्योंकि ये सब जो है कोडिंग बेस पर आधारित है। यहाँ पर तीसरा क्या है, यह स्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है, ठीक है। जैसे कि एक होता है मानव मन, तो मानव मन में हालांकि स्मृति पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ समय के लिए हम भूल जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर में जो चीज़ स्टोर रहता है, अगर वहाँ करप्ट नहीं होगा तो इनका जो भंडारण क्षमता है बहुत लंबा समय तक चलता है, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है कि यह पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम है। यानी कि जैसे कि 2+2 है, ठीक है, तो बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये क्या है, पूर्व निर्धारित है। जहां पर प्लस आ जाएगा तो ये दोनों अक्षरों को जोड़ने का कार्य करता है, और जैसे इंटर होता है तो स्वाभाविक रूप से यहाँ 4 जो परिणाम रहेगा वो दे देता है। तो ये क्या है, पहले से निर्धारित है, पहले से कोडिंग यहाँ पर किया गया रहता है, तब जाके ये चीज होता है। यहाँ पर देखे थे कंप्यूटर के उपयोग, तो कंप्यूटर के उपयोग कहाँ कहाँ पर होते हैं। सबसे पहले है शिक्षा के क्षेत्र में होता है। आप सभी को पता है कि आजकल जैसे कि यूट्यूब के माध्यम से हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो फिर वो क्या है, कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है ना। दूसरी बात क्या है, वैज्ञानिक अनुसंधान में, जैसे कि इसरो में जाओगे तो वहाँ पर देखना, या फिर जैसे कंप्यूटर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हम लोग देखते हैं इसरो में कितना सुपर कंप्यूटर लग रहता है हाई पावर का, जो कि अंतरिक्ष में गए हुए यान को, चंद्रयान को या आदित्य L1 को भी यहाँ से कंट्रोल करने का कार्य करता है। तीसरा है रेलवे तथा वायुयान में आरक्षण है। तो अभी जो रिजर्वेशन होता है, जो ऑनलाइन टिकट कटाते हैं, तो ये भी इसी से संबंधित रहता है। बैंकों में कार्य है। पहले जो है बैंकों में मैनुअल होता था, इसलिए जो है किसी भी चीज़ को रखने में बहुत सारा दिक्कत जाता था। अब क्या है, एक कंप्यूटर के अंतर्गत बहुत सारे फाइल को आप स्टोर करके रख सकते हो। और ये ऐसा है, कंप्यूटर मतलब इंटरनेट रहता है तो उसी में घूमता रहता है। ऐसे नहीं कि जैसे कंप्यूटर है बैंक का, आप उसे नष्ट कर दो, तो नष्ट कर दोगे तो आपका डाटा जो है नष्ट नहीं होगा, वो तो ऑनलाइन ही चल रहा है, आप कोई भी कंप्यूटर में जाके खोल सकते हो, ठीक है। जैसे कि सिंपल सी, आपके पास एक मोबाइल है, अब उस मोबाइल में जैसे कि जीमेल होगा, तो उस जीमेल में जैसे कि मोबाइल में है, अब उस मोबाइल को घुमा देते हो आप। इसका मतलब क्या है कि आपका जीमेल थोड़ी घुमा है, वो तो आप दूसरे मोबाइल में जाकर एक्टिव हो गए तो फिर वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से है। चिकित्सा के क्षेत्र में आप लोग सभी को पता है कितना आगे बढ़ गए हैं। रक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कंप्यूटर का जो विकास है, जब विकास किया गया तो सर्वप्रथम रक्षा के क्षेत्र में ही किया गया था। जब अमेरिका में किया गया तो इसका जो प्रथम जो कार्य है वहाँ अमेरिका, उस समय की बात है, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध की बात है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1942 तक चला है, 42 के बाद लगभग 45 तक। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका ने खासकर से फोर्स किया था कि कंप्यूटर का निर्माण करना है, जो कि युद्ध के लिए कार्य करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सातवें क्या है, प्रकाशन के क्षेत्र में है, व्यापार के क्षेत्र में है, संचार के क्षेत्र में है, प्रशासन में है, मनोरंजन में है। तो सब दृष्टिकोण से कंप्यूटर का उपयोग होता है। आज की डेट में सबके घरों में लगभग हो गए हैं। एक समय था जब कंप्यूटर मतलब बहुत ही मतलब हाई घर में रहता था, हर किसी को अफोर्ड नहीं कर पाते थे। लेकिन आज की डेट में मुश्किल से कितना रेट है, 7,000 8,000 में सिंपल से सिंपल कंप्यूटर मिल जा रहा है। अगर आप जैसे पैसे बढ़ाओगे तो उससे ज़्यादा क्या है, क्वालिटी मिलता जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, कैसे होता है। दोस्तों, आप लोगों को जो डिटेल पढ़ा रहा हूँ ना, बहुत ही अच्छा है। आप लोग अगर इसे समझ गए तो आपका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा आसानी से बन सकते हैं। ये तो पहला पार्ट है, इसके सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट लगातार जो है आता रहेगा। जैसे कंप्यूटर का डेटा है, सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इनपुट आउटपुट है, प्रिंटर है, प्रिंटर से संबंधित बहुत प्रश्न पूछते हैं, प्रिंटर से संबंधित बहुत प्रश्न पूछते हैं। जैसे कि इम्पैक्ट है, नॉन इम्पैक्ट है, बहुत सारे प्रश्न हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेटा का संकलन, संचयन, साधन और निर्गमन हस्तचलित विधि से होता है, जिसे डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, इन सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। इसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यानी कि ईडीपी कहते हैं। कभी कभी प्रश्न आता है कि ईडीपी मतलब होता क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। यहाँ पर हम डायग्राम से समझ सकते हैं।
जैसे कि ये क्या है, डाटा है, यानी कि हम कीबोर्ड या माउस के माध्यम से इंटर करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, सीपीयू के माध्यम से प्रोसेसिंग कार्य करते हैं, फिर जाके इंफॉर्मेशन यानी कि आउटपुट प्रदान करते हैं हमको। तो यही है ईडीपी, है ना, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, यानी कि यहाँ पर आप जो है इलेक्ट्रॉनिक पल्स के माध्यम से जो भी देगा डाटा, ये क्या करता है, प्रोसेसिंग करके आउटपुट देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम को। यह उपकरणों का एक समूह है जो एक साथ मिलकर डेटा प्रोसेस करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में अनेक इकाइयाँ होती है जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में होता है। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट होता है। जैसे बताया था ना आपको, ये क्या है, बुनियादी है। इसके अलावा और होता है, जैसे कि आप एक्सटर्नल इनपुट है, आउटपुट है, इसमें जोड़ सकते हो। फिर आता है इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट के अंतर्गत क्या है, जैसे कि अभी जैसे बताया था ना आपको, एक तो है इनपुट यूनिट है, प्रोसेसिंग यूनिट है, और जो है यहाँ पर क्या है, आउटपुट यूनिट है। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं इनपुट यूनिट को। वैसे इकाई जो यूजर से डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में। तो ये क्या है, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर, ये सभी इनपुट के इकाई है। फिर आता है यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, और इसे ही कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। इसे 3 पार्ट होते हैं, ये देखो प्रश्न को, ठीक है। ये जो है सीपीयू है, और इसे ही क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन, क्योंकि जो भी कार्य होता है वह कंप्यूटर के ब्रेन में ही होता है, यानी कि सीपीयू में होता है। और सीपीयू में 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये प्रश्न कई बार प्रश्न आते हैं कि सीपीयू में 3 पार्ट। एक तो होता है सीयू, यानी कि कंट्रोल यूनिट, यहां से पूरे सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। दूसरा है एएलयू, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। और तीसरा है एमयू, यानी कि मेमोरी यूनिट, यानी कि जो मेमोरी लगा रहता है, चाहे वहाँ रैम के रूप में हो, चाहे वहाँ रोम के रूप में हो, वो सभी क्या है, मेमोरी के अंतर्गत है। तो याद आ गया ना आपको, सीपीयू कितने पार्ट में होते हैं, 3 पार्ट में होते हैं। एक तो होता है कंट्रोल यूनिट होता है, एक होता है एएलयू होता है, और एक होता है मेमोरी यूनिट होता है। अब जब डाटा यहाँ से प्रोसेस करता है तो फिर स्वतः ये आउटपुट प्रदान करता है। अब देखो यहाँ पर कंट्रोल यूनिट, एएलयू और एमयू का हम थोड़ा सा डिटेल भी देखते हैं कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू का मतलब क्या है, कि इसका उपयोग अंकगणितीय तथा तार्किक गणना में होता है। जैसे कि कोई लॉजिकल चीज लगाना है या अंकगणितीय कार्य करना है तो एएलयू का कार्य होता है। अंकगणितीय गणना के अंतर्गत जोड़, घटाव, गुना, भाग इत्यादि, तथा तार्किक गणना के अंतर्गत तुलनात्मक गणना, जैसे कि हाँ या ना में इत्यादि इसमें होता है। दूसरा क्या है, कंट्रोल यूनिट। तो यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भागों, जैसे कि इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेस, प्रोसेसर इत्यादि के बारे में गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाता है। इतना हो गया। फिर आता है तीसरा। तो तीसरा क्या है, मेमोरी यूनिट है। यहाँ डेटा तथा निर्देश के संग्रहण करने में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्यतः 2 वर्गों, यानी कि प्राइमरी तथा सेकेंडरी मेमोरी में विभाजित करते हैं। अर्थात वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा तथा निर्देश का संग्रहण प्राइमरी मेमोरी होता है, और सेकेंडरी मेमोरी का मतलब क्या होता है, कि अगर हम एक निश्चित समय के लिए अपनी आवश्यकता के हिसाब से उसमें कोई जैसे कि पेन ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, ऐसी डालते हैं, उसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर आउटपुट को। तो आउटपुट यूनिट में वैसे इकाई जो कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा लेकर उसे यूजर को समझने योग्य बनाते हैं। जैसे कि जब हम सुपर मार्केट में बिल अदा करते हैं तो हमें रसीद प्राप्त होता है, ठीक है, हमको रसीद प्राप्त होता है, जैसे कि हम खरीदी करते हैं, तो जो एक आउटपुट के रूप में होता है। अगर हम सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो मॉनिटर में आप देख सकते हो, अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो वही जो है रसीद के रूप में निकलता है, फोटो कॉपी के रूप में निकलता है, तो वो चीज़ होता है। यह एक कंप्यूटर उपकरण प्रिंटर से प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको आज की जो जानकारी है वहाँ कंप्यूटर का सामान्य परिचय बता दिया है, जो कि आगामी आपके सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सहकारिता में 15 एग्जाम को होना है, हॉस्टल वार्डन में आपको 50 अंकों का पूछेगा, और वो 50 अंक में आपको 25 अंक लाना अनिवार्य है। अब सोचो कंप्यूटर का महत्व कितना है। उसी तरीके से व्यापम के हर एग्जाम में आपको 10 से 15 अंकों का या 20 अंकों का क्वेश्चन आंसर पूछे जाता है यहाँ से।
तो चलते हैं यहाँ पर अंतिम को होमवर्क का देख लेते हैं कि इसका जो आंसर है, मैं प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं कि मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। अब आपको बताना है कि एक तरफ जैसे कि मानव मन है और एक तरफ है कंप्यूटर की जो स्मृति रहते हैं, यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी रहते हैं, तो उसमें किसकी गति पूछा गया है, ना कि स्टोरेज पूछा गया है। ठीक है, गति को पूछा गया है, तो आपको बताना है कि किसकी गति अधिक है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, मानव मन है, कंप्यूटर है, दोनों में बराबर है या कह नहीं सकते। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।